कि मुख्यमंत्री जी ऐसे संतों की हमें जरूरत नहीं है, इनको कुंभ से बाहर कर दिया जाए। पहले कांग्रेस का से चुनाव लड़ा शासन का, अतीक अहमद की हत्या हुई तो इन्होंने हत्या का विरोध किया, राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया, धारा 370 का इन्होंने विरोध किया, महाकुंभ का इन्होंने विरोध किया, अब योगी जी का विरोध कर रहे हैं। इन्हें कहा ना वो एक राजनीतिक संत हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बात पे कोई भी साधु संत ध्यान नहीं दे रहा है। सभी अखाड़ों ने उनका विरोध कर दिया है। क्या हम इनको शंकराचार्य नहीं मानते? आप क्यों नहीं मानते? ये विवादित चेहरा है, उस गद्दी पर भी विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और जिसको असली शंकराचार्य बनना चाहिए था इन्होंने फर्जी परिषद दिखा के उनको हटा के खुद गद्दी पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। बड़ी योगी जी इस्तीफा दो, योगी जी इस्तीफा दो। अरे ऐसा हीरो हिंदुओं का हृदय सम्राट यदि इस्तीफा दे देगा तो हिंदू सुरक्षित कैसे रह पाएगा? संत का काम ये नहीं है कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, तुम कोई विपक्षी पार्टी के मुखियाओं से तो इस्तीफा मांग रहे हैं। जो सनातन धर्म के विरोध में चलेगा, सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, तो हम ही नहीं सारे सनातनी हिंदू गदा उठाएंगे। आज संगम तट पर हमें एक ऐसे बाबा मिले जिन्होंने 3 साल से अन्न त्याग दिया है। नाम है दिनेश फलहारी, और अब इन्होंने कंधे पर गदा लेकर एक नया मिशन छोड़ दिया है। उस मिशन में क्या कर रहे हैं महाराज? खून से पत्र योगी को लिख दिया है और अभी मुक्तेश्वर शंकराचार्य जी को कुंभ से बाहर करने की बात कर रहे हैं। जो शंकराचार्य कल तक योगी का इस्तीफा इस घटना पर मांग रहे थे महाराज, आपने तो एक नया विवाद और छेड़ दिया। देखिए विवाद नहीं है, हमें यहाँ सनातनी संत चाहिए, राजनीतिक संत नहीं चाहिए कुंभ में। आप एक संत को राजनीतिक संत कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं उन्होंने पहले छात्र संघ का चुनाव लड़ा था जब वो कांग्रेस में थे, उसके बाद सपा के मुखिया उनसे आश्रम में मिलने आए, उनसे आशीर्वाद ले गए, तो वो जो भाषा बोलते हैं ना वो वही भाषा बोलते हैं जो विपक्षी पार्टियां बोलती हैं। इतना दिव्य भव्य कुंभ लगा है, 40 करोड़ लोग इसमें आए, इतनी अच्छी व्यवस्था है, पानी की, बिजली की, सफाई की, लेकिन उनको अच्छी व्यवस्था नहीं दिख रही है। वो केवल कमियां ढूंढ रहे हैं, कैसे भी योगी जी की कोई कमी नजर आ जाए उसको वो हाईलाइट करने के चक्कर में अपने चारों तरफ मीडिया को बुला के इस बात को कह रहे हैं कि योगी जी इस्तीफा दो, योगी जी इस्तीफा दो। अरे ऐसा हीरो हिंदुओं का हृदय सम्राट यदि इस्तीफा दे देगा तो हिंदू सुरक्षित कैसे रह पाएगा? हमें तो योगी जी चाहिए, सिर्फ योगी जी चाहिए, क्योंकि योगी जी जब तक हैं जब तक ही हिंदू सुरक्षित है। शंकराचार्य कह रहे थे कुंभ में जो भगदड़ हुई वो एक जगह नहीं हुई, 6 जगह हुई, आंकड़े छिपाए गए। तो क्या शंकराचार्य का एक संत की कुर्सी पर बैठकर ऐसे बयान देना जायज़ है? मैंने कहा ना वो एक राजनीतिक संत हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी बात पे कोई भी साधु संत ध्यान नहीं दे रहा है। सभी अखाड़ों ने उनका विरोध कर दिया है, वो कुछ भी कह सकते हैं। आप ये लगा दो दर्जनों इस्लामिक राष्ट्र और दर्जनों विपक्षी पार्टियां केवल इस बात को ही सर्च कर रही हैं कैसे भी कुंभ की कोई एक कमी मिल जाए, कैसे भी योगी जी की कोई कमी मिल जाए। तो ये विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, इनको संत की मर्यादा का पता ही नहीं है। संत की मर्यादा क्या होती है? संत का काम है भजन करना और लोगों को अच्छी सलाह देना। संत का काम ये नहीं है कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, तुम कोई विपक्षी पार्टी के मुखियाओं से तो इस्तीफा मांग रहे हैं, ये काम तो विपक्ष के लोगों का है। आपको तो ये सलाह देनी चाहिए थी कि योगी जी इस हादसे की जांच कराइए, जो भी अधिकारी दोषी हो उस पर कार्रवाई कीजिए। तो ये तो उनके संत की मर्यादा होती है। आपने तो सीधा हमारे हिंदुओं के हीरो जो सम्राट है, हमारे हृदय सम्राट है, उनका इस्तीफा मांग लिया। ये कोई भी संत बर्दाश्त नहीं करेगा। 2015 का एक किस्सा है बनारस की गलियों का, जब वो एक आंदोलन लेकर बनारस गए और वहाँ पर जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। फिर अखिलेश को जब कुंभ में अखिलेश आते हैं, बिठाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, क्या वो पुरानी बातों को भूल गए? क्योंकि संत का तो काम ही होता है पुरानी बातों को भूलकर नए जीवन में प्रवेश करना। तो क्या ये जो शंकराचार्य योगी पर बयान देते हैं, अखिलेश को बिठाते हैं, ये कौन सी राजनीति है इनकी? देखिए मैं इनके बारे में आपको एक बात बताता हूँ। इन्होंने पहले कांग्रेस का से चुनाव लड़ा शासन का, अतीक अहमद की हत्या हुई तो इन्होंने हत्या का विरोध किया, राम मंदिर का इन्होंने विरोध किया, धारा 370 का इन्होंने विरोध किया, महाकुंभ का इन्होंने विरोध किया, अब योगी जी का विरोध कर रहे हैं। तो ये एक विपक्ष तो ये तो सारे जो भाषा बोल रहे हैं, आप बता रहे हैं, ये तो हिंदुत्व के काम थे। शंकराचार्य होकर हिंदुत्व का ही विरोध कर रहे थे। ये भैया हम इनको शंकराचार्य नहीं मानते। आप क्यों नहीं मानते? ये विवादित चेहरा है, उस गद्दी पर भी विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और जिसको असली शंकराचार्य बनना चाहिए था इन्होंने फर्जी परिषद दिखा के उनको हटा के खुद गद्दी पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। बड़ी बात कह रहे हैं आप कैमरे पे। हम बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इन्होंने गद्दी पे कब्जा कर लिया। हम इनको शंकराचार्य नहीं मानते जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता।
अभी खून से पत्र लिखा है, खून के पत्र के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो आगे का क्या मामला है आपका? आगे क्या हमने करने वाले माननीय हैं? योगी जी से अनुरोध किया है, प्रार्थना किया है, योगी जी को उचित लगेगा वो अपने हिसाब से देखेंगे, क्योंकि वो सभी संतों का सम्मान करते हैं, वो संतों को भगवान मानते हैं। हो सकता है वो कोई कार्रवाई करें या ना करें, लेकिन हमने अपना फर्ज निभाया, हमने उनको पत्र लिख दिया है। अब योगी जी के ऊपर है वो क्या निर्णय करते हैं। कुंभ पहली बार आए हैं महाराज या इससे पहले आ चुके हैं? हम तो कुंभ में कई बार आ चुके, कई बार आ चुके और ये हैं। गदा लेकर साथ रखते हैं। कोई भी बेधर्मी मिल जाएगा तो वो ये हनुमान जी बालाजी गदा है, हाँ। बेधर्मी अपने आप कुंभ छोड़ के भाग जाएगा। मतलब बेधर्मियों के लिए गदा उठा लिया आपने? ये गदा उठा ली है, ये गदा हर समय हमारे साथ रहती है, ये सिद्ध गदा है, बालाजी महाराज की सिद्ध गदा है। देखिए कोई भी होगा जो सनातन धर्म के विरोध में चलेगा, सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, तो हम ही नहीं सारे सनातनी हिंदू गदा उठाएंगे। नाम नहीं लेते, हमारे धर्म के विरोध में कोई भी प्रतिघात करेगा तो हम उसका बदला जरूर लेंगे। ये उनका जो बयान दे रहे हैं ना, तभी तो हमने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री जी ऐसे संतों की हमें जरूरत नहीं है, इनको कुंभ से बाहर कर दिया जाए। देखिए ये विपक्षी पार्टियां हैं, ये तो आरोप लगाएंगी, लेकिन हमें संत से ये उम्मीद नहीं थी, हमें अभी मुक्तानंद जी से ये उम्मीद नहीं थी कि आप विपक्षी भाषा बोलें। वो तो विपक्षी पार्टी है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जो लगातार कुंभ के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, चाहे विपक्ष मान लीजिए, चाहे बाहर बैठे, देश से बाहर बैठे आका मान लीजिए, कहीं ना कहीं सनातन को कमज़ोर करने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना चाहिए आपकी भाषा में, एक संत की भाषा में? देखिए अब समय आ गया है, सभी सनातन हिंदू एक हो जाओ, और जो भी सनातन धर्म के विरोध में हो उसको वोट मत दो, उस पार्टी को, उसका विरोध कर दो, उसका बहिष्कार कर दो, वो अपने आप सुधर जाएंगे। बाबा बागेश्वर से आपकी मुलाकात हुई, क्या चर्चा हुई? हमने तो बागेश्वर महाराज जी से भी कहा था कि आप सनातन धर्म के लिए जो अच्छा कार्य कर रहे हैं ऐसे ही करते रहो, और एक यात्रा दिल्ली से मथुरा के लिए निकाल दो, उसमें 10 करोड़ सनातन हिंदू आएंगे। ठीक है, तो देखा ये बाबा फलाहारी हमारे साथ संगम तट से जुड़े थे कुंभ में, और बेबाक कंधे पर गदा लेकर घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि बेधर्मियों को कुंभ से बाहर करें।